हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसी ऑल इन वन। और आपका फिर से स्वागत है डे 6 में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डे 6। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? अभी तक हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज हमारा जो पोर्शन है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। ये हमारा आज का टॉपिक है एंड वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंसेस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपने देखा होगा, कई बार हम कहते हैं आपके दोस्त ने पूछा कि आप कहाँ हो? आपने बोला भाई मैं आज शाम से घर पर हूँ। ये कॉमन सेंटेंस है जो हम बोलते हैं। पहले में ये समझना होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते किसे हैं। जैसे कि आपने मेरे चार्ट में पढ़ा, मैंने आपको बताया था इसकी पहचान कि जिस वाक्य में कार्य हो चुका है और चल भी रहा है, यानी कार्य समय के साथ चल रहा है या कार्य बीते समय से लेके अब तक चल रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी जिसमें काम पूरा हो चुका हो और चल भी रहा हो। काम पूरा हो चुका है इसलिए वो सेंटेंस परफेक्ट है, और काम चल रहा है इसलिए वो सेंटेंस कंटिन्यूअस है। इसलिए इसको हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो मैं शाम से घर पर हूँ। जब मैं शाम से घर पर हूँ तो मैं शाम से लेके अब तक घर पे रहा, जो कि मैं काम कर चुका, और अभी भी मैं घर पर ही हूँ, यानी मैं कंटिन्यू घर पे बना हुआ हूँ। तो ये मेरा इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहेंगे? यदि वो चीज़ वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहेंगे? यदि वो बात बीत चुकी, पहले के समय की है। और यदि वो आने वाले समय की बात होगी तो वो फ्यूचर होगी। वेल, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे सीख रहे हैं। मैं शाम से घर पर हूँ। अब हम इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, पहचान इसकी हमने कर ली। इसके स्ट्रक्चर से ही आप देख सकते हैं कि इसमें हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ हुआ। हैज़ और हैव परफेक्ट में आता है, वर्ब की आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है। स्ट्रक्चर से ही पता लगता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। इस चीज़ और ध्यान रखेंगे। प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर जो आएगा वो टाइम के लिए आएगा, जितने समय से आप हो। आपने कहा मैं 2 घंटे से हूँ तो फॉर 2 आवर्स। आपने कहा मैं कल से हूँ तो सिंस यस्टरडे। अब सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है, इसके बारे में हम बता देंगे आपको, ठीक है। थोड़ा हल्का बता देता हूँ। जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में आप जाओगे, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे डेट है, डे है, मंथ है, ईयर है, जितने भी आपके त्यौहार हैं, ओकेजन्स हैं, दिवाली, होली, उन सब के साथ सिंस आता है, ठीक है। और पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ सिंस आता है, ठीक है। एक वो शब्द है द बिगिनिंग। द बिगिनिंग माने शुरुआत, वहाँ पे भी सिंस आता है, ठीक है। अनंत काल से, टाइम इमेमोरियल, फॉर, तो वहाँ भी सिंस आता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जहाँ पे सिंस आता है। बाकी सब जगह फॉर आता है। फॉर कहाँ आता है? जब आप निश्चित नहीं हो किसी भी टाइम पीरियड के लिए, किसी भी समय के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 3 दिन, 10 दिन, 3 महीने, उन सब के लिए हमेशा क्या आएगा? फॉर आएगा। निश्चित नहीं होता है तो फॉर आता है, ठीक है। अभी आपने कहा मैं शाम से घर पर हूँ। शाम क्या है? पार्ट ऑफ द डे है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मैंने आपको अभी बताया कि पार्ट ऑफ द डे के साथ सिंस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस आएगा। खैर, सबसे पहले हमने वाक्य की पहचान करी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं शाम से घर पर हूँ। भाई शाम से लेकर अब तक घर पर हूँ, बीते समय से लेकर अब तक घर पर हूँ, कंटिन्यू बना हुआ हूँ घर पे, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। बच्चों को क्या लगता है कि जिस वाक्य में रहा है, रही आएगा, वही कंटिन्यूअस होगा। अगर मैं कहूँ मैं शाम से घर पर टीवी देख रहा हूँ, तो बच्चे को लगेगा ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि उसमें रहा है आया, इसमें नहीं आया, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने देखना है मैं शाम से घर पर हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन। आई हैव बीन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। लेकिन वाक्य के अंदर कोई भी कार्य
नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, बस घर पर हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोई वर्ब है ही नहीं, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, घर पर, तो घर पर के लिए क्या होगा, एट होम। आई हैव बीन एट होम, मैं घर पर हूँ, कब से, शाम से। शाम के लिए क्या आएगा, सिंस, और इवनिंग। आई हैव बीन एट होम सिंस इवनिंग, मैं शाम से घर पर हूँ। ये जो बीन आप देख रहे हो ये भी थर्ड फॉर्म है, किसकी, ये बी की थर्ड फॉर्म है, बी की, बी माने होना, ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, होना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज या वर, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है बीन, थर्ड फॉर्म बीन होती है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर। हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं शाम से घर पर हूँ, ये वाक्य हमारे से पूछा गया, हमने तुरंत पहचान लिया कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम चार्ट में सीख चुके हैं। हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने चार्ट में देखा कि कैसे पहचान होती है। उसके बाद हमें रूल याद होना चाहिए, हमने रूल लगाया, उसके बाद हमने इसको जो भी चीज़ें जहाँ पे थी वहाँ पे फिट कर दी और सेंटेंस हमारे सामने आ गया है, ईजिली हमने इसको बना दिया है। तो आई हैव बीन एट होम सिंस इवनिंग, आई हैव बीन एट होम सिंस इवनिंग, मैं शाम से घर पर हूँ। यदि ये बात आपको कहनी है तो आप इस तरह से इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक और सेंटेंस देखेंगे। आपने कहा वह तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, वह तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। ये सेंटेंस आपको अब ट्रांसलेट करना है। सिंपल है, इसी तरह से करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, इंतजार करना। इंतजार करने की क्या होती है, वेटिंग। एनजी लगाना ही है, ही हैज़ बीन वेटिंग, ठीक है। किसका इंतजार कर रहा है, तुम्हारा, तुम्हारे के लिए, फॉर यू, ठीक है। तुम्हारा यानी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, तो तुम्हारे लिए के लिए फॉर आता है और तुम के लिए यू आता है, इसलिए फॉर यू हो जाएगा। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब से, 2 घंटे से। तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्लियर हो गया। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, वो तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। यहाँ पे फॉर क्यों आया, क्योंकि 2 घंटे निश्चित नहीं है, और सीधी से बताऊं तो कैलेंडर में नहीं आता 2 घंटे। तो जो चीज़ कैलेंडर में नहीं आती वो क्या है, 4 है। कैलेंडर में सब आता है जो, वो सब क्या है, सेंस आएगा। मैं अलग से लिखवा के आपको लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप इस सेंटेंस को समझिए। अब ऐसे ही बहुत सारे वाक्य आप बोलते हो दिन में, आप डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हो। आपने कहा मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं इस न्यूज़ को, मैं ये न्यूज़ 5 मिनट से लगातार देख रहा हूँ। I have been watching this news continuously for 5 minutes। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। आपने इस तरह के जो वाक्य हैं, आप अपनी ग्रामर बुक ले सकते हैं, कोई भी ग्रामर बुक इंग्लिश की, 10th की 12th की, न्यू स्टाइल वगैरह कुछ भी आपको जो मिलती है, वहाँ से ट्रांसलेशन पोर्शन में जाइए और इसको बनाइए। 10-20 वाक्य बनाइए, उन्हें डायरेक्टली बोल के देखिए। इसकी जो प्रैक्टिस होगी, इसको कैसे बोलना है वो मैं कराऊँगा आपको, ठीक है। बस आपको ये सेंटेंस मुझको सिखाना था एटलीस्ट, क्योंकि मैं जब लेके चल रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों बताऊँगा। फिर पास्ट में आऊँगा, पास्ट के चारों बताऊँगा आपको फंक्शन, फ्यूचर के आपको सारे बताऊँगा फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें बता के चलूँगा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। जिसे आता है वो छोड़ दे, जिसे नहीं आता है वो उसको सीख ले, ठीक है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने लगातार 5 मिनट बोलने के लिए आपको बोला, वो आपने बोला। तो अगर आप लोग बोल रहे हैं जो मैं सिखा रहा हूँ, तो आई गारंटी यू आफ्टर 60 days यू विल बी स्पीकिंग फैंटास्टिक इंग्लिश, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे। इसी सेंटेंस का नेगेटिव अगर हो, जैसे हमने कहा यार वो 2 घंटे से अपने रूम में नहीं है, वो 2 घंटे से अपने रूम में नहीं है,
वह 2 घंटे से अपने कमरे में नहीं है। तो यहाँ पर नहीं आ गया, और नहीं आते ही क्या हो जाता है, वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव करने के लिए कुछ नहीं करना आपने, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव, इनके साथ आप क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपने ये कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सिंपली क्या करना है, सिर्फ नोट लगा देना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा स्ट्रक्चर में सिर्फ नोट लगाने से। सब्जेक्ट कौन है, ही, वह 2 घंटे से अपने कमरे में नहीं है, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज़ नॉट बीन, क्योंकि ही एक वचन है। ठीक है, अब इन आएगा यहाँ पर, इन क्यों आएगा, क्योंकि कमरे के अंदर है, अंदर के लिए क्या आता है, इन, तो ही हैज़ नॉट बीन। अब इसमें कार्य तो कुछ हो नहीं रहा है, बस है वो अपने कमरे में, या नहीं है, कर तो कुछ नहीं रहा, एक्शन तो कुछ नहीं है, तो वर्ब को छोड़ देंगे। ही हैज़ नॉट बीन इन, अपने के लिए क्या आएगा, हिज, ही के लिए क्या आता है, अपने के लिए हिज, लड़की होती तो हर आता। ही हैज़ नॉट बीन इन हिज रूम, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। 4 क्यों आया, क्योंकि कैलेंडर में नहीं है। ठीक है, He has not been in his room for 2 hours, वो 2 घंटे से अपने कमरे में नहीं है। आप इस तरह बोल के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, मेरे पिछले 2 सालों से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, He has not been in contact since last 2 years। since क्यों आया, पिछला, जब भी लास्ट आएगा, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट नाइट, तो वहाँ पे since आएगा, क्योंकि फिक्स हो गया पिछला। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव भी हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो गया। अभी हम इसका इंटरोगेटिव सेक्शन करते हैं, 1-2 सेंटेंस आपको कराते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, अभी देखिए इंटरोगेटिव सेक्शन। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यदि हम सवाल पूछते समय का जिक्र करेंगे तो हमें सिंस या फॉर लगाना पड़ेगा। यदि हम सवाल पूछते समय का जिक्र करेंगे तो हमें सिंस या फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यदि हम सवाल पूछते समय का जिक्र नहीं करेंगे तो सिंस या फॉर नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे, 2 तरह के सवाल हम पूछेंगे। कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो बाहर आ जाएगा। पहले देखते हैं, हमने कहा यहाँ हमने समय का जिक्र किया, कल से, कल क्या है, एक समय है, तो इसमें हमें सिंस या फॉर लगाना पड़ेगा। यदि सेंटेंस होता आप यहाँ कब से बैठे हैं, तो यहाँ पे हमने समय का जिक्र नहीं करा। हाँ, तो पूछ रहे हैं हम कि कब से बैठे हो, आप बताओगे कि कब से बैठे हो, आप समय बताओगे कब से बैठे हो, तो यहाँ पर समय का जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पे समय आया, समय आएगा तो यहाँ पर सिंस या फॉर आएगा, और यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर समय पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो हमने कहा क्या आप यहाँ सिर्फ कंफर्म कर रहे हो, आप यहाँ पे आपको पता है कि भैया ये कल से बैठा है, पूछ रहे हैं बस कल से बैठे हो, यहाँ पे पता ही नहीं कब से बैठा है तो पूछ रहे हैं कब से बैठे हो। इस तरह से ये 2 सेंटेंस हैं, इनको देख लेते हैं। क्या आप यहाँ कल से बैठे, इसमें क्या बीच में आता तो उसकी इंग्लिश शुरू में आ जाती, लेकिन क्या बीच में नहीं आया तो शुरुआत कहाँ से होगी, हैज़ या हैव से। ये किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, आप यानी यू का मतलब बहुवचन, बहुवचन है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन जो बचा
हैव यू बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, बैठना, बैठने क्या होती है, सिट, सिटिंग हो जाएगा। हैव यू बीन सिटिंग, कहाँ, यहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, हियर। हैव यू बीन सिटिंग हियर, क्या तुम यहाँ बैठे हो, कब से, कल से। कल क्या मैंने बताया था, डेज जो होते हैं, जैसे यस्टरडे है ना, यस्टरडे के लिए सिंस आएगा। हैव यू बीन सिटिंग हियर सिंस यस्टरडे, क्या तुम यहाँ कल से बैठे हो। हैव यू बीन सिटिंग हियर सिंस यस्टरडे, लाइक दिस आप बोलेंगे, ठीक है। आपने ये सेंटेंस इस तरह से बनाना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड बाहर आ गया, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तुम, यानी फ्रॉम व्हेन हैव यू, ठीक है। उसके बाद बीन आएगा, फ्रॉम व्हेन हैव यू बीन सिटिंग हियर। आपने पूछना है भाई तुम यहाँ कब से पढ़ा रहे हो, तो आप पूछोगे फ्रॉम व्हेन हैव यू बीन टीचिंग हियर। सिटिंग की जगह क्या आ जाएगा, टीचिंग हियर। इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन पूछने हैं, इस तरह से आपको जवाब देना है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए छोटा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दो तीन क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यूअस में पूछता हूँ, उसके बाद मैं परफेक्ट में, उसके बाद मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में पूछता हूँ, जिससे आपको उसका डिफरेंस थोड़ा सा नजर आए। पहला सेंटेंस है, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। बट डू क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा, तुम क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस है, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर चुके हो, व्हाट हैव यू डन, परफेक्ट, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है काम। तुम कल से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे, क्योंकि सिंस फॉर क्यों आया, क्योंकि कल से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तुम कल से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे। इस तरह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछे, 4 तरह के क्वेश्चन पूछे, चारों सेंटेंस क्लियर हो गए, आंसर देते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। मैं जवाब देता हूँ, आई वर्क एट अ बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब हुआ। तीसरा, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे, तुम कल से क्या कर रहे हो। तो मैं कहूँगा, आई हैव बीन स्टडिंग एट माई होम एंड watching new videos on YouTube regarding my lessons। मैं तैयारी कर रहा हूँ घर पे और YouTube पे वीडियो देख रहा हूँ जो मेरे पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है। आई हैव बीन वॉचिंग YouTube वीडियोज़ फॉर माई स्टडी सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो ये मैंने इस चारों क्वेश्चन किए, चारों का जवाब दिया। इसी तरह से आपको भी सभी सेंटेंसेस के जितने भी हमने किए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों का आपको क्वेश्चन पुटअप करना आना चाहिए और चारों का क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए आपको। तभी आपको ये चारों, तब आप यूज़ करोगे, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। अभी आप 4 सेंटेंसेस यूज़ करोगे, फिर आप 8 करोगे, फिर आप 12 करोगे, फिर आप और भी जो चीज़ें वेरिएशन आप लेके आओगे, जैसे आप कंजंक्शन का यूज़ करना शुरू कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रीपोजिशन का यूज़ करना शुरू कर दोगे अपने सेंटेंसेस में, फिर आप अपने और वैरायटी एडजेक्टिव, एडवर्ब का यूज़ करना सीख जाओगे। धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। विदिन 60 डेज़ आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हमने प्रेजेंट का जो पोर्शन है, प्रेजेंट के चारों फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अभी आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। आइए चलते हैं। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान बताई थी वो ये बताई थी कि बीते समय में किया गया कोई भी एक कार्य पास्ट इंडेफिनिट होता है। बीते समय में कोई भी एक काम आपने किया वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। बीता समय किसे कहते हैं, जैसे आपने कहा yesterday, this morning, last night, for 2 days, etc. कल, आज सुबह, कल रात और 2 दिन पहले,
ये सब क्या है? बीते हुए समय है। ये सब क्या है? बीते हुए समय। बीते हुए समय में कोई भी एक काम, कोई भी एक काम, दो काम नहीं, एक काम, दो काम होंगे तो वो सेंटेंस इंडेफिनिट नहीं होगा, परफेक्ट होगा। हम बात करेंगे एक काम की, जैसे आज सुबह मैंने तुम्हें देखा था। आज सुबह मैंने तुम्हें देखा था। मैंने कल रात तुम्हें देखा था। ठीक है, जैसे अब से 2 दिन पहले मैंने तुम्हें देखा था। ठीक है, अब से 2 दिन पहले के लिए क्या होगा? 2 days ago। अगो माने अब से पहले। ठीक है, मूवीज़ में आप देखते होंगे लिखा आता है 3 years ago, तो वो सीन से आपको पीछे ले जाना चाहता है, बिल्कुल उस सीन से, यानी अब से 3 साल पहले वो आपको ले गया। तो अगो माने अब से पहले, राइट। ये तीन, इस सब जो समय है, जितनी भी टाइमिंग्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये सब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करते हैं, यानी बीते हुए समय के बारे में आपको बताते हैं, इसलिए क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट क्यों होगा? क्योंकि जब एक काम आप बीते समय में करो, सपोज करो आपने कहा देखा या देखा था, बातें की है। कल मैंने तुम्हें देखा, आज सुबह मैंने तुम्हें देखा, कल रात मैंने तुम्हें देखा, अब से 2 दिन पहले मैंने तुम्हें देखा, 2 दिन पहले मैंने तुम्हें देखा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? पास्ट हो गया, बीत गई वो बात। आपने मुझे देखा था, अभी तो नहीं देख रहे हो आप, देखा था, तो पास्ट में चली गई ये बात। इंडेफिनिट क्यों हुई? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही काम किया, देखने का, सिर्फ एक ही काम किया, 2 काम नहीं किए। 2 काम करते तो ये इंडेफिनिट नहीं होता, फिर होता परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये सब चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट में चली जाएंगी। हमको पहचान हो गई, किसी ने कहा आपसे भाई इसकी इंग्लिश बनाओ, मैंने तुम्हें कल देखा था, मैंने तुम्हें कल देखा था, तो आप समझ गए कल तो बीता हुआ समय है, और मैंने तुम्हें देखा एक ही कार्य में हुआ है, तो आप समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पहचान आपको हो गई, तो आप इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली, बस आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो वर्ब है देखना, सी, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सा। आपको ये वर्ब याद होनी चाहिए। यदि आपको सेकंड फॉर्म की नॉलेज नहीं होगी तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो मैंने तुम्हें देखा, आई, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मैं, आई। देखने की क्या होगी? सा। और मैंने किसे देखा? तुम्हें। तुम का, तुम कौन होगे? यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, आई सा यू। तो यहाँ पे कितने सेंटेंसेस हमने बनाए एक साथ? हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटेंस बनाए। देखिए, yesterday I saw you, this morning I saw you, last night I saw you, before 2 days I saw you, 2 days ago I saw you। ठीक है, अब आपको इनको हिंदी में समझ में आ रही है आपको ये सब चीज़ें, तो इसका मतलब आपको ये आ गया। दिस मॉर्निंग माने आज सुबह, लास्ट नाइट माने कल रात, yesterday माने कल, बिफोर 2 days माने 2 दिन पहले, 2 days ago माने अब से 2 दिन पहले। ये सब आपको क्लियर हुआ? आपको समझ में आया पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? ध्यान रखना, कभी भी बीते समय में कोई भी एक काम करो, किया आपने, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे वाले प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा? कल आपने क्या किया? कल आपने क्या किया? तो आप बताओगे मैं सुबह 6 बजे उठा, उसके बाद मैं वॉक पे गया, फिर मैं घर वापस आया, फिर मैंने उसके बाद नाश्ता, फिर मैं नहाया, फिर मैंने पूजा की, और फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, स्कूल में मैं पढ़ा, दोस्तों से मिला, टीचर्स से मिला, उसके बाद मैं घर वापस आया, मैंने आराम किया और मैंने खाना खाया। उसके बाद मैं अपने ट्यूशन गया, ट्यूशन में मैं पढ़ा, अपने दोस्तों से मिला, उसके बाद मैं घर वापस आया। ठीक है, मैंने टीवी देखा, अपने पापा मम्मी से बात की, और मैंने डिनर किया और मैं सो गया। ये आपका रूटीन होगा। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे। पहले हमने पूछा था तुम रोज़ क्या करते हो, आज हम पूछेंगे कि तुमने कल क्या किया था। ठीक है, लेकिन वो बात की बात है, पहले आप इसको समझ जाएंगे। ये आप इसको समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप और सेंटेंस बना सकते हो, जैसे आई मेट राहुल, है ना, यस्टरडे आई मेट राहुल, कल मैं राहुल से मिला था। दिस मॉर्निंग आई मेट राहुल, आज सुबह मैं राहुल से मिला था। ठीक है, आई मेट राहुल बिफोर 2 days, मैं राहुल से 2 दिन पहले मिला था। आई मेट राहुल 2 days ago, मैं राहुल से अब से 2 दिन पहले मिला था। लास्ट नाइट आई मेट राहुल, कल रात में राहुल से मिला था। सो लाइक दिस यू कैन स्पीक। ठीक है, ये सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और आगे चलते हैं।
अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव कैसे बनेगा इसका। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तो सब्जेक्ट, देखिए प्रेजेंट में जब नेगेटिव बनाया हमने तो उसमें डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग किया। यहाँ पे हम करेंगे डिड नॉट का प्रयोग, क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट में है वो है डिड, ना कि डू डज। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको पता भी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, सब्जेक्ट आई डिड नॉट सी यू, ठीक है। कुछ भी बना सकते हैं, आई डिड नॉट सी यू, आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला था, आई डिड नॉट ईट लंच, मैंने लंच, आई डिड नॉट ईट फ्रूट्स। लंच अगर कहेंगे तो टेक यूज़ करेंगे, आई डिड नॉट टेक लंच, लाइक दिस। खाने पीने के लिए टेक का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हुआ, जो भी आपने नहीं किया। आपसे पूछते हैं ना, भैया आप वहाँ गए थे, आपने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, आपसे पूछता है कोई। आपका आज जो है स्कूल का फर्स्ट डे था, तो आपने वहाँ क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। तो जो आपने किया तो आप सेकंड फॉर्म से बोल जाओगे, मैंने सिखा दिया आपको। जो आपने नहीं किया वो डिड नॉट से बोल जाओगे आप, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप बोलोगे टुडे इट वाज माय फर्स्ट डे इन माय स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई मेट माय टीचर्स एंड फ्रेंड्स, बट आई डिड नॉट मेक फ्रेंड्स, पर मैंने दोस्त नहीं बनाए। आई डिड नॉट मेक फ्रेंड्स, तो ये नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल हो गया, नहीं हो गया। आई डिड नॉट टेक ऑल द पीरियड्स, मैंने सारे पीरियड्स भी नहीं लिए। आई डिड नॉट मीट माई ऑल द टीचर्स, मैं अपने सारे टीचर्स से भी नहीं मिला। इस तरह से आप बोलते चले जाओगे, ठीक है। तो यही मेरे को समझाना था आपको कि किस तरह से इसका नेगेटिव आप बनाएंगे। इसका प्रैक्टिस जो है इस बार मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो प्रैक्टिस इस बार देने वाला हूँ आपको, वो मैं एक पेपर पे दूंगा, ठीक है। हैंड रिटन होगा, उसमें ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा। बोर्ड पे इतना कवर नहीं कर पाऊंगा मैं जितना मैं वहाँ पे कवर करूँगा, तो वो आप देखना। उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर स्टोरीज प्रैक्टिस है आपको करने का मौका, और नए नए सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट में आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ नई वर्ब्स भी आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं, कुछ नए वर्ड मीनिंग्स और नए वर्ब्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इस बार आपको सेकंड फॉर्म चाहिएगी। फर्स्ट फॉर्म सभी को याद होती है, सेकंड फॉर्म बहुत कम याद होती है। तो यहाँ से हम वर्ड मीनिंग्स सीखना भी स्टार्ट कर देंगे, साथ ही साथ आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसका इंटररोगेटिव सेक्शन कर लेते हैं। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट वी कैन डू, ठीक है ना, फर्दर। इंटररोगेटिव सेक्शन में आते हैं, यानी सवाल पूछना। जब सवाल पूछेंगे तब तो जवाब होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो शुरू में ले आइए, नहीं आता है तो डिड से स्टार्ट करिए सेंटेंस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हम पूछते हैं क्या तुम कल आए थे। कोचिंग में, स्कूल में बच्चे पूछते हैं एक दूसरे से क्या तुम कल आए थे। जब हम एब्सेंट हो जाते हैं तो अगले से दूसरे से पूछते हैं। क्या से स्टार्ट हुआ सेंटेंस और पता लगा हमने इससे पूछा क्या तुम कल आए थे। काम कितने हुए, एक ही हुआ। कब हुआ, कल। कल क्या है, बीता हुआ समय। तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा है, ये इंटररोगेटिव है, तो स्ट्रक्चर भी तो इंटररोगेटिव का लगेगा। क्या शुरू में आया, बीच में तो नहीं आया, बीच में नहीं आया तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिड से। एक बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं आपको। डिड यू, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब क्या है, आना। आने की क्या होगी, कम। कल की क्या होगी, यस्टरडे। डिड यू कम यस्टरडे। एक कमाल की चीज सिखाने वाला हूं। ये क्या देख रहे हैं, लास्ट कैरेक्टर डी, यहाँ पे क्या है, वाई। डी प्लस वाई जब भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जय। जय जहाज। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिड यू ना बोल के हम इसको बोलेंगे डिड यू। क्या बोलेंगे, डिड यू कम यस्टरडे, ऐसे बोलेंगे। डिड यू कम यस्टरडे, क्या तुम कल आए थे।
डिड यू मीट राहुल, क्या तुम राहुल से मिले थे? डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे बुलाया था? ठीक है। डिड यू एंजॉय द पार्टी, क्या तुमने पार्टी एंजॉय की थी? डिड यू डिड यू डिड यू डिड यू डिड यू, ऐसे 4-5 बार बोल के सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। अभी हम पूछ रहे हैं तुम कब आए थे, तो कब बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड शुरू में लेना होता है, तो कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। उसके बाद डिड, सवाल है तो फिर उसके बाद डिड। व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, इसको भी यहां बोल सकते हैं डिज, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए थे। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग माई क्लास and you are having like a change, you are having something in your life that can make your life better, that can have you more opportunities in your life. When did you come? अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते हैं, इवन आज तो इंडियंस भी। अभी आप जाओगे कहीं पे दिल्ली वगैरह, आप लोग अगर रूरल एरिया से हो तो, क्योंकि मैं तो बेसिक ही सिखा रहा हूँ, कोई भी मुझे नहीं देख रहा होगा जो बहुत ये समझिए कि एक अच्छी सोसाइटी से है, वो उतनी इंग्लिश जानता है। मेरे जो आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे शायद उन्हें देखें लोग। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि अभी तक मेरे पास जो बच्चे हैं वो सब बेसिक सीखने वाले होंगे मोस्टली, क्योंकि ये सब उन बच्चों को आता है जो बच्चे अच्छे स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई, अच्छे टीचर्स से उनको पढ़ाई मिलती है, या जिनका कंटिन्यू रहता है। अभी हमारे यहाँ यूपी बोर्ड है, यूपी के अंदर है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तो वहाँ पर आप समझते हैं यूपी बोर्ड के अंदर इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं है। बच्चे अगर करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो व्हेन डिड यू कम, ये हमने सीखा। तो तुमने नाश्ते में क्या खाया था, तो व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ते में क्या खाया था, सेंटेंस ये होगा। तो व्हाट डिड यू ईट इन, और अगर होता तुम नाश्ते में क्या खाते हो, तो प्रेजेंट हो गया, तो व्हाट डू यू ईट, फिर क्या होगा, व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट। आप समझे? व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम बोल सकते हैं, व्हेन डिड यू ईट को व्हेन डिड यू ईट बोल सकते हैं। ये आपका पोर्शन इंडेफिनिट का कवर हो गया। इसका प्रैक्टिस अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, प्रैक्टिस वीडियो आएगी। ठीक है, अभी डे 6 हो गया, ये डे 6 का काम कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो में ये समझ लीजिए, आपको अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, मतलब मिलने वाला है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखें, ठीक है, वो तो चाहता ही हूँ मैं आप वीडियो देखें जिससे आप सीखें, लेकिन उसे आप ज़रूर देखें। उसके अंदर आपको, क्योंकि हमारी जो 50% ऑफ द लाइफ है वो पास्ट की बातें करते हैं। आपसे कोई पूछे बेटा आज कैसा रहा आपका स्कूल, तो आप जितना बताओगे पास्ट है। आप कहीं जाओगे इंटरव्यू में, आपसे पूछ लेंगे आपका कैसा एक्सपीरियंस था लास्ट जॉब में, आपने क्या किया, वो सारा पास्ट में आप बोलोगे। यानी हम अपनी लाइफ का 50% जो है पास्ट में बात करते हैं। मम्मी से पूछेंगे, मम्मी आज तुमने नाश्ते में क्या बनाया था, ठीक है मम्मी तुमने सुबह पराठे बनाए थे, 1-2 रखे हैं तो दे दो, मम्मी तुमने सुबह आलू का पराठा बनाया था, बचा है। इस तरह से हम बोलते हैं। ये सब चीज़ें पास्ट की तो हैं।